हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ सूर्या में। आज है गणित क्लास 8 प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन। और इसके पहले की वीडियोस में आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी पार्ट 3 के पूरा वीडियो सोल्यूशन, जितना भी क्वेश्चन है उसका वीडियो सोल्यूशन हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 6, 7, 8 और 9 का भी आपको वीडियो सोल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो ये है, इसमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य है। तो इसको करने के पहले इधर देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ चतुर्भुज, कई प्रकार के चतुर्भुज बनाए हुए हैं, इसके क्या गुणधर्म है, सारी चीज़ में बना हुआ है। तो इसको पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। तो पहला गुण इसका ये होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं। जैसे इस वाली आकृति में देखेंगे तो ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ऐसे ये वाली दोनों भुजाएं बराबर होंगी। फिर दूसरा इसका गुणधर्म ये है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होने का मतलब क्या है कि आमने सामने के कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, यानी कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर में होगा और कोण डी जो होगा वो कोण बी के बराबर में होगा। फिर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि ये जो दोनों विकर्ण दिए हुए हैं ए सी और बी डी, ये दूसरे को जहाँ पे काटते हैं तो वो दोनों को आधा आधा भाग में बांटता है, यानी ओ ए की लंबाई ओ सी के बराबर में हो जाएगी, ऐसे ओ बी की लंबाई हो जाएगी ओ डी के बराबर में। तो ये होता है समांतर चतुर्भुज। फिर दूसरा दिया हुआ है इसमें सम चतुर्भुज। जो सम चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और उसके साथ साथ सभी सम्मुख भुजाएं जो होती हैं समांतर होती हैं। तो इसका पहला गुण ये है कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। तो इसमें जो सम चतुर्भुज होता है वो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण को ये भी फॉलो करता है। जैसे सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो इसमें समांतर चतुर्भुज में भी, सम चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। सम्मुख कोण भी इसके बराबर होंगे, यानी कोण जितना यस होगा उतना ही कोण क्यू होगा, ऐसे जितना कोण पी होगा उतना ही कोण आर होगा। ये दोनों बराबर बराबर होंगे। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, यानी अगर हम इसके विकर्ण बनाएंगे तो ये विकर्ण जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वो चारों कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का, ये यानी चारों कोण जो बन रहा है वो दोनों चारों कोण 90 डिग्री का होगा। फिर है आयत। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके प्रत्येक कोण समकोण होते हैं और सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और समांतर होती हैं। तो इसमें भी समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म जो होते हैं वो फॉलो करता है आयत। और इसके साथ साथ प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी सभी कोण, चार कोण जो भी बन रहे हैं ये चारों कोण ये जो होंगे वो सब कोण 90 डिग्री के यानी समकोण होंगे। फिर विकर्ण की माप बराबर होते हैं, यानी विकर्ण जो बनेगा इसका वो दोनों विकर्णों की लंबाई भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। फिर है उसके बाद वर्ग। तो वर्ग क्या होता है कि वर्ग की चारों भुजाएँ बराबर होती हैं और साथ साथ आमने सामने की भुजाएँ समांतर होती हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और आयत सभी गुणधर्म को फॉलो करता है। और उसके बाद है पतंग। तो पतंग ये है कि विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी ये जो आकृति दिख रही है इसको पतंग बोला जाता है। तो इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी विकर्ण जहाँ भी एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। और उसके साथ साथ समद्विभाजित भी करते हैं। अगर हम इसका विकर्ण खींचेंगे तो ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण भी बनाएंगे, साथ साथ एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। तो ये होता है चार जो आकृति हैं चतुर्भुज की, चार प्रकार होते हैं। तो उसका सारा चीज़ में बता दिया है। फिर इसके बाद है प्रश्नावली। तो प्रश्नावली में यह है कि पहला नंबर है कि सत्य और असत्य छांटना है। तो सभी आयत वर्ग होते हैं, तो ये बताना है कि सभी आयत वर्ग होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये गलत है, सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। फिर है दूसरा, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो ये सत्य है। तीसरा है सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं, तो ये भी सत्य है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये सत्य कथन है, ये भी सत्य होगा। फिर आगे है ई नंबर, सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं, तो ये भी गलत है। सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, ये भी गलत है। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं, ये भी गलत है। और उसके बाद है सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो ये भी गलत है। फिर है उसके बाद उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो ऐसे चतुर्भुजों को बताना है जो जिनकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती। तो
पहला तो होता है एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज में चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और उसके साथ साथ वर्ग होता है। तो समचतुर्भुज और वर्ग दो ऐसे होते हैं जिनमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, जिसमें लिख सकते हैं समचतुर्भुज और वर्ग। फिर बी नंबर इसका है दूसरे का कि चार कोण समकोण हो। तो ऐसा कौन कौन सा चतुर्भुज है जिसके चार कोण समकोण होते हैं? तो इसमें जो वर्ग होता है तो वर्ग के चारों कोण समकोण यानी 90-90 डिग्री के होते हैं। और आयत जो होता है आयत के भी कोण जो होते हैं वो 90-90 डिग्री यानी समकोण होते हैं। तो दो चतुर्भुज हो जाएंगे आयत और वर्ग, जिसके चारों कोण 90 डिग्री यानी समकोण होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताना है कि बताइए कि कैसे एक वर्ग, सबसे पहला है कि एक चतुर्भुज है, वर्ग एक चतुर्भुज है कि नहीं ये बताना है। तो कैसे है? तो देखिए चतुर्भुज कैसे है, क्योंकि वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज बोला जाता है। तो वर्ग भी एक ऐसी आकृति होती है जिसमें चार भुजाएं होती हैं और वो चार भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति होता है, तो एक चतुर्भुज होता है। फिर है एक समांतर चतुर्भुज कैसे होगा वर्ग? समांतर चतुर्भुज की ये परिभाषा होता है, गुणधर्म ये होता है कि उसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती हैं। तो इसमें वर्ग में भी अगर देखेंगे, यहाँ पे हमने एक वर्ग बनाया हुआ है ABCD, तो इसमें भी क्या है कि इसमें की भी सम्मुख भुजाएं समान हैं, यानी वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं, अगर हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो चारों भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तो समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म ये होता है कि सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती है। तो वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो समान भी होती है और समांतर भी होती है। इसमें CD का समान बराबर में AB होगा और समांतर भी होगा, उसके साथ साथ समान भी होगा। तो इस तरीके से ये वर्ग जो होता है एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। उसके बाद है एक चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का परिभाषा ये होता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो इसका वर्ग का भी वो चारों भुजाएं समान होती हैं और उसके साथ साथ सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो एक वर्ग जो होता है एक समचतुर्भुज भी होता है। और वर्ग एक आयत है, ये भी हमको सिद्ध करना है कि वर्ग एक आयत है कैसे होता है। तो वर्ग एक आयत इसलिए है क्योंकि आयत का परिभाषा ये होता है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, साथ ही साथ सभी कोण समकोण होते हैं। तो वर्ग में देखेंगे तो वर्ग में भी सभी कोण समकोण होते हैं, यानी चारों कोण जो होते हैं 90-90 डिग्री के होते हैं। साथ ही साथ आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए एक वर्ग को एक आयत भी बोला जा सकता है। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।